हेलो दोस्तों, नमस्कार। आला फूड फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। बैगन का पौधा ठंडी के मौसम में हमारा जो ये बैगन का पौधा होता है, ये सूख क्यों जाता है दोस्तों? इसकी शाखाएं क्यों सूख जाती हैं? पत्तियां पीली पड़ के क्यों झड़ जाती हैं और पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाता है? और हमारे जो सारे एक तरफ से खेत पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये किन कारणों से होता है और कौन सा यह रोग होता है और इसकी पहचान हम कैसे करें, तो इन सब विषय पे हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आपके भी खेत में ऐसी समस्याएं हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपकी यह समस्या दूर हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि यह रोग कौन सा होता है। तो इस रोग को हम अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान की बात की जाए तो पहचान में दोस्तों, जो इसका पत्तियां होती हैं दोस्तों, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसमें काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर भूरे रंग की हो जाती हैं और इसके बाद काली पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। और सबसे जो बड़ी इसकी पहचान है, सिकुड़ने के बाद ये पत्तियां सूख तो जाती हैं लेकिन ये झड़ती नहीं हैं, उसी में लगी हुई रहती हैं और काफ़ी बाद में ये झड़ती हैं दोस्तों, पहले उसमें सूख कर लगी रहती हैं। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। और इसका जो तना होता है, तो ये उसके जो ऊपर के भाग होते हैं दोस्तों, शाखाएं जो इसकी होती हैं, ये शाखाएं सूखने लगती हैं ऊपर से और धीरे धीरे अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये सारा पौधा इसका जो होता है ये पूरा सूख जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए हम अपने पौधे को कैसे पहचानें कि हमारे पौधे में कौन सा रोग लगा हुआ है। अब वहीं पे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये किस कारण से दोस्तों होता है। तो दोस्तों, ठंडी के मौसम में रात के समय में अगर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक जब तापमान हमारा हो जाता है, ओस काफ़ी पड़ने लगती है, तो उस समय यह समस्या देखने को मिलती है। और उस खेत में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है जिस खेत में काफ़ी घने पौधे लगे होते हैं, जिसमें कि हवा जाने की जगह कम होती है, काफ़ी घने पौधे होते हैं, तो उस खेत में ज़्यादा समस्या होती है। और वहीं पे दोस्तों, अगर हम पानी लगाए होते हैं और पानी का भराव ज़्यादा उस खेत में होता है तो भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे अगर यूरिया का हम छिड़काव कर रहे हैं तो भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए ठंडी के मौसम में हमको जब पानी हम लगा रहे हैं तो पानी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, आवश्यकता के हिसाब से लगाना है और उस हिसाब से लगाना है कि पानी ज़्यादा अधिक भरा ना रहे। और यूरिया की मात्रा हमको बिल्कुल भी इस समय प्रयोग नहीं करनी है। और अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो ये जो समस्या है दोस्तों, ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारे खेत में यह समस्या आ गई है तब हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्याएं हमें अपने खेतों में देखने को मिल रही है तो हमें इसमें जल्द से जल्द दवा का छिड़काव करना होगा। और वहीं पे दोस्तों, अगर हम ऐसी समस्याएं आने से पहले ही दवा का छिड़काव कर देते हैं तो ये समस्याएं हमारे खेतों में आने ही नहीं पाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर किसी कारणवश हम दवा का छिड़काव नहीं कर पाए हैं और ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं, तब हमको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम आपको वो दवा बताएंगे जिससे कि आपको दवा डालते ही इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए और जहां तक हमारी ये समस्या आ चुकी है उसके आगे ना बढ़ने पाए और वहीं से ये पौधा काफ़ी अच्छा रिकवर कर जाए और जो पौधे की कमजोरी है ये दूर हो जाए और अच्छे से हरा भरा पौधा फिर से दिखाई पड़ने लगे। दोस्तों, जब यह समस्या आ गई है तो उस समय हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए और इसके बाद 7 से 10 दिनों के बाद हमको फिर से छिड़काव करना है दोस्तों। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का छिड़काव कर देते हैं और अगली बार जब हम छिड़काव कर रहे हैं एजाक्सी स्टोबिन का छिड़काव कर सकते हैं।
और फिर अगली बार हम हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं। तो यह जो दवा है हमको इसको अलग अलग बार बार बदल बदल कर दवा का छिड़काव करना है। एक ही दवा को बार बार हमको छिड़काव नहीं करना। अगर एक ही दवा का हम बार बार छिड़काव करेंगे तो यह जो समस्या है ये हमारी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए इसमें हमको बदल बदल कर छिड़काव करना होगा और फिर देखेंगे कि आपकी जो यह समस्या थी ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। वहीं पे दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।